हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने दिसंबर 2013 के पार्ट 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स क्या होता है हम लोगों के पास में कि जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो आप लोगों के पास में, हम सबकी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन उसको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज रहते हैं वो हम लोगों के पास में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ में क्या होते हैं, उन रिसोर्सेज के हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो ह्यूमन किस तरीके से अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है, ये आप लोगों के पास में कहाँ पे स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। जब बिजनेस के अंदर और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर की जाती है और ये किस लिए की जाती है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है। याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास में किसके लिए की जाती है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है। जब बिजनेस के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स को ऐड कर देते हैं तो वो आप लोगों के पास में क्या बन जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। याद रखिएगा, जब क्या किया जाता है, बिजनेस के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो आप लोगों के पास में क्या बन जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट वाइड है एज कंपेयर टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या रहता है, वाइड होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो आप लोगों के पास में नॉर्मेटिव नेचर की होती है, मतलब कि ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए जस्ट। लेकिन जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमें पता है वो रियल भी होती है आप लोगों के पास में, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी होती है जो बताते हैं क्या है, क्या था और क्या होगा। एज वेल एज हम लोगों के पास में क्या रहती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी होती है। ठीक है, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है जो डील करता है टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स के साथ में, जो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, जहां पे क्या देखा जाता है, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वहां पे क्या देखा जाता है कि प्राइस किसी और गुड का होता है और डिमांड किसी और की होती है, तो वो क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। इसमें क्या देखा जाता है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई की जो डिमांड है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सो ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई की डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होता है और हम लोगों के पास में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होता है। ठीक है, शटडाउन पॉइंट क्या, तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो जीरो कहाँ पर होती है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जीरो कहाँ पर होती है, जहाँ पे टू कमोडिटीज इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, तो वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है। शटडाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम लोगों के पास में हमारी जो AR होता है वो किसके इक्वल होता है, एवीसी के इक्वल होता है। मतलब कि जो एवरेज रेवेन्यू है, हम लोगों को इतना रेवेन्यू मिल रहा है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, कवर हो रही है। इससे कम आते ही जो बिजनेस होगा वो बंद हो जाएगा। तो शटडाउन पॉइंट क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू एवीसी हम लोगों के पास में रहता है। स्लक्सटी थ्योरम के अंदर हम लोगों के पास में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर बात करता है। पीपीसी कर्व क्या होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहलाती है। पीपीसी कर्व क्या शो करती है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करती है, बट ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। प्रोड्यूसर के पास में ऑप्शन होता है कि वो दो गुड्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये क्या होती है, पीपीसी हम लोगों के पास में होती है, ये इसकी बाउंड्री लाइन है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। जो पीपीसी रहती है वो कौन से नेचर की होती है, कनकेव टू द पॉइंट होती है। ठीक है, सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो रहती है इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हम लोगों के पास में आ जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो रहती है वो आप लोगों के पास में क्या शो करती है कि हम लोगों के पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो रहती है इसको, ये क्या होती है, मैक्सिमम हम लोगों के पास में बाउंड्री लाइन होती है, इतना ही क्या किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली जो आप लोगों के पास में जो पीपीसी रहती है वो आप लोगों के पास में कौन से नेचर की होती है,
कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती हैं। क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास में आता है। पीपीसी कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स का, जहाँ पे क्या होता है जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, अपनी गिवन टेक्नोलॉजी से, तो वो टू गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वो पीपीसी में आता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। द डिमांड कर्व, जो हम लोगों के पास में डिमांड कर्व होती है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या होता है, ये ओ एक्स एक्सिस होता है, ये ओ वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हम लोगों के पास में क्वांटिटी डिमांडेड आता है, यहाँ पे क्या आता है, प्राइस आता है। जो डिमांड कर्व होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप होता है और ये क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और प्राइस के ज़्यादा होने पे प्राइस के कम होने पे डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस के ज़्यादा होने पे डिमांड क्या होती है, कम होती है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने के ऊपर जो डिमांड हो जाती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बाकी जो सभी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कैटेरस पैरेबस हम लोगों के पास में होता है। ठीक है, ये गिफिन गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है, नहीं, गिफिन गुड्स के ऊपर आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। गिफिन गुड्स क्या होती है, एक्सेप्शन होती है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। गिफिन गुड्स हो गया, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हो गए, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो ए ट्रू है, आर जो है वो क्या है, फॉल्स है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, जहां पर हम लोग स्टे करना चाहते हैं। इस पॉइंट से हम लोग इधर उधर नहीं होना, जो भी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट है, वो इस पॉइंट से चेंज नहीं होना चाहती है। इस पॉइंट से अगर कोई डेविएशन होती है तो उससे क्या होता है, लॉस होता है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब वो प्लान करता है अपने एक्सपेंडिचर को XYZ कमोडिटी के ऊपर इस तरीके से, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर हम लोगों के पास में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y। जितने भी कमोडिटीज आ जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Z डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Z होता है, और ये किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों के पास में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगा वहाँ पे ये होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस के अंदर आती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है किसकी, मनी की, जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा ही क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अजम्पशन आती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो हमेशा ही क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन जो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा 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 क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी बढ़ती नहीं है, ये हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये हमेशा ही क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2013। सो मोनोपोली वाली मार्केट क्या होती है, फिर हम तो मोनोपोली वाली मार्केट क्या होती है, जहाँ पे क्या पाया जाता है, सिंगल सेलर पाया जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। वहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री का कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और एक ही पर्सन, वही फर्म होती है, वही इंडस्ट्री होती है, क्योंकि वही प्राइस को क्या करता है, डिसाइड करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट आती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जो बी होगा वो थर्ड से कनेक्ट होती है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मोनोपोली के अंदर एक ही होमोजीनियस प्रोडक्ट प्राइस मेकर एक ही होता है, क्योंकि वही सिंगल सेलर होता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा फर्म, एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सो वो कौन सी होती हैं, आप लोगों के पास में वो मोनोपोली होती है। परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। इसके अंदर याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होती है, सम ऑफ द फर्म को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री होती है वो हम लोगों के पास में क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, और जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, और जो फर्म रहती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। ओलिगोपोली, जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, वो ओलिगोपोली वाली मार्केट होती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा दिसंबर 2013 के इकोनॉमिक्स के PYQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।